शमा सवे पतंगान जिंदाबाद, हर दम हर कदम के शाज़ियान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलम व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलम इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूब वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलम बिही अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल किज़्बि वल ग़ीबति वल बिदअति वल नमीमति वल फ़वाहिशि वल बुहतानि वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिनके उतरे पे उतरे फरिश्ते मुदाम, जिनके रोज़े पे उतरे फरिश्ते मुदाम, उन पे अरबो दुरूद, उन पे खरबो सलाम। मुझे सहल हो गई मंजिलें के हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ लगा तो चराग़ राह के जल गए। हर इंसान और हर मखलूक अपनी खुसूसियत की हामिल होती है। अल्लाह ने हर शय के अंदर एक खुसूसियत रखी जिसमें मखलूक दूसरे मखलूक का ख्याल भी रखती है और उसकी कदर भी होती है। क्योंकि इंसान के मिजाज में जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उस चीज़ को छोड़ देता है। यानी मखलूक क्या है, इसमें मजबूरी ज़रूर है। जब वो एक दूसरे से मजबूर रहता है तो तभी एक ताल्लुक़ कायम रहता है। बेनियाज अल्लाह की ज़ात है, इसलिए बाज़ मजबूरियाँ जितनी भी दुनिया में मौजूद है ये एक जोड़ का सबब है। बीमारी है, जब इंसान राहत में होता है तो दूसरों को याद भी नहीं करता। तो अगर उस मजबूरी के अंदर वो मखलूक नहीं है तो उसको हकीर ना समझे, बल्कि इस पर शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे इसमें नहीं मुब्तला किया। किसी भी कमज़ोरी में किसी को देख ले तो ये को अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तला कभी। इसलिए मैं शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारा सिलसिला जो फजूलियात जो चीज़ें ने इससे अल्लाह ने बचाया है, और ये खामखा की शख्सियत परस्ती जो है इससे बचाया हुआ है। सही प्योर कुरान और हदीस और अपने आइमा के तरीके पर और अपने काबिल के मशरब को लेके चलते ना। इसलिए मैंने पहले याद किया था कि गुमराही कब पैदा होगी, या जो भी ऐसी शे जो आपकी दस्तरस से बाहर हो जाए और उस पर अपने ख्यालात करेंगे तो नुकसान होता है। मसलन एक आदमी को एक काम नहीं आता और खामखा अपनी अकल उसमें दौड़ाता है तो चीज का बेड़ा गर्क कर देता है। तो तकरीरों से हर शे के अंदर एक काबिलियत रखी और उसके तजर्बे की बुनियाद पर।
तो इसको तस्लीम करना चाहिए कि अल्लाह ने किसी चीज़ के अंदर जो सलाहियत रखी है उसको तस्लीम करना चाहिए। ये वसीले हैं दुनिया के, बस उसको वसीले की बुनियाद पर रख के उसको ना आगे ना पीछे, तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे। यही चीज है कि मखलूक अपनी लज्जात की इंतहा को पहुंच गई। मसलन मगरिब को देख ले तो उन्होंने इंतहा कर दी है, लज्जात की हर वो शे जो बेरारवी में शुमार होती थी उन सबको उन्होंने पार कर लिया, लेकिन अभी भी उनको तस्कीन नहीं मिली, क्योंकि इंसान तस्कीन की तलाश में है, सुकून की तलाश में है, और सुकून लज्जात में नहीं है, वो इबादत में है, ईमान में है, अल्लाह के जिक्र में। क्योंकि वो लज्जात छोड़ोगे तो सुकून हासिल होगा। ये अपोजिट चलता है, क्योंकि गुनाहों के अंदर लज्जत है। बसा औकात चाय का वफ़ा ब्रेक के बाद शुरू करें। इधर पकड़ लो। जब इंसान ये पहचान ले, क्योंकि वहां ईमान अब नहीं है, ये मार्फत के लिए जरूरी है कि इंसान जब थक जाता है तो थके हुए नुफूस जो है उसमें से उस चीज की कदर खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे आदमी जब मेहनत करके थकता है ना तो उससे मेहनत की कदर खत्म होती है, यार बस थक गया हूं, दिल नहीं करता काम पे जाने, लेकिन पेट की मजबूरी की वजह से जा रहा है। एक बात याद रखें कि जिस चीज से इंसान का रिज़्क अल्लाह ने वाबस्ता रखा है उस शे को हकीर न समझे। अक्सर किसी के पुश्तों का रिज़्क अल्लाह ने उसमें रखा होगा, तो जिस चीज से उसको फरावानी रिज़्क मिलती है उस काम को फरामोश फौरन नहीं करना चाहिए जब तक अल्लाह मुतबादिल रास्ता न दे। इसी का नुकसान होता है, ये नाशुक्री में आता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, तालीम व ताल्लुम हासिल कर ले तो कहता कि बस इल्म आ गया, मैं ये मैं वाला काम नहीं करूंगा, अब्बे वाला फला कहते मैं ये वाला, उसको हकारत नजर आती है। तो आप जिस चीज से बने आपने उसको हकीर माना, तो आपने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की कि नहीं? मेरे वालिद साहब जो है ना, आजकल हमें एक कहा जाता है जी ये प्लम्बर थे तो इलेक्ट्रीशियन थे। मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह चौकीदारी की है, तो बाप चौकीदार था तो बेटे को भी तो उम्मत का चौकीदार बना दिया ना। फर्क ये कि वो मार्केट की चौकीदारी करता था, हमने तुम्हारी चौकीदारी शुरू की। याद है ना, चौकी पे बिठा दिया, चौकीदार शयातीन के सामने खड़ा कर दिए तो उम्मत बची रहे। तो कहते हैं ना, वो मरता है तो जीता है, रोज मरता है रोज जीता है। प्लम्बर बना दिया तो पानी की तारीख, किस तरह किस जगह पानी देना और किस तरतीब से देना ये पता होता है। इलेक्ट्रीशियन बनाया तो कौन से बल्ब को रोशन करना है और कौन सा बुझाना, ये तरीके उनको अच्छी तरह आते हैं। समंदर से किस तरह पाइपलाइन दूसरी दुनिया में जाएगी, ये पूरा प्लम्बरी का निजाम ही है जो पानी का फिर रहा है। तो जब वहां से प्लम्बर बने तो रूहानी प्लम्बर भी बना दिया ना, कि कौन से दिल में पानी देना और कौन से मिट्टी को सैराब करना, कौन सा दिल रोशन करना और कौन सा बुझा रहे। तो मुर्दा दिलों को रोशन क्या कहते हैं? जहां अंधेरे होते हैं वहां प्लम्बर नहीं होता, इलेक्ट्रीशियन जाके रोशनी आई है। अब बिजली नहीं है और बिजली चल रही है, बनाना
अब ये मौलवी का काम तो नहीं है ना, ये प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम है। तो ऐसी बात करेंगे कि उसको नसब से जोड़ देंगे, महारत से। तुम जो बयानात करते हो ये भी इलेक्ट्रिशियन की बरकत है। तुम जो पानी है वो वजू करते हो, जो पाक होते हो ना, वो भी प्लम्बर की बरकत से होते हैं। उसको पता होता है कि कौन सा पानी ये नलके ये टंगे प्लम्बर बनाता है। तो इसलिए तुम जैसे जाली को पहचानना मुझे आ गया है कि ये ऐसी प्लम्बर बने हुए हैं नहीं, ये तकब्बुर है। क्योंकि हर नबी एक कसब जो है ये सहाबा से भी साबित है, औलिया से भी साबित है। तो ये लोग उसको हकारत से देख रहे थे। तो आपने एक कसब को जब हकीर समझा तो आप रह क्या गया तुमने, बस तुम्हारा तकब्बुर जाहिर हो गया और शरा जाहिर की पाबंद है। याद रखो, किसी भी कसब की वजह से बंदे का नसब नहीं बदलता और न कसब की वजह से नसब बनते हैं। यानी काम जो है यह आपकी नसब और जात को नहीं बदल सकता। इन चीजों से महफूज रहना चाहिए। तो आज क्या मसला है कि याद रखें कि जैसे भी गुमराह फिरका वो जात की तरफ जाता है, तो इल्म की तरफ नहीं जाता। इबलीस ने जब आदम अलैहिस्सलाम का इनकार किया था तो इल्म में वो आजिज आ गया था, क्योंकि इबलीस भी उस वक्त फरिश्तों में ही शामिल था। जब अल्लाह ने पूछा कि भाई ये चीजों के नाम बताओ तो ये नहीं बता सका। तो अल्लाह ने इल्म दिया आदम अलैहिस्सलाम, तो वो जात में पड़ गया। गुमराही का पहला सबब यह है कि इल्म के इनकार करके उसकी जातियात में पढ़ना, ताकि लोगों के अंदर उसकी हकारत आ जाए। एक चीज की जात में कमाल और इल्म ना हो, ये अल्लाह ने पत्थरों में भी रखा है, जानवरों में भी रखा है, हर शे के अंदर अल्लाह ने रखा है कोई ना कोई कमाल। मगर इस कमाल की वजह से वो इल्म नहीं आता उसके अंदर। मिसाल के तौर पे आज मैं आपको बता दूं, एक अंगूठी आपको बादशाह बना देती है पत्थर। ये इस अंगूठी का कमाल है। वो स्टार जो फौजी के थे वो किस चीज के बने होते हैं, लेकिन वो 3 स्टार बन जाता है, वो जर्नल बनता है। जो ताज बनता है वो भी उसका बनता है, जो आपको बादशाह बनवा देता है तो मखलूक ना। बाजार में और भी मिलते हैं उसी तरह के, लेकिन ओरिजिनल के हाथ से लगता है तो बादशाह बनता है, और जाली के हाथ से लगता है तो कुछ नहीं होता। वो उसकी जात में नहीं है कमाल, मगर उस मनसब के लिए मुंतखब कर दिया गया। उसमें अल्लाह ताला ने तासीर डाल दी। कहीं तलवार मुंतकिल हो रही है तो कहीं अंगूठी है, हर चीज का सबब जुदा है। तो क्या ये मखलूक की वजह से? नहीं, ये उस रब ने उसमें रखा है। ये उस जात का कमाल नहीं है उसके, मगर उसमें उस रब ने रखा कि तुम्हारे सर पे रख दे तो उससे तुम्हें बादशाह बना। इन चीजों की मार्फत इंसान के अंदर हर किसी, लेकिन सिर्फ इतना है कि इनकार मत करो, किसी न किसी मखलूक के अंदर कोई कमाल अल्लाह ने रखा है। अब एक डॉक्टर है, उसके पास इल्म है, आपकी आंख को चेक करता है, खराब करता है, मगर वो उसका इल्म जो है वो आपकी आंख को ठीक उस वक्त नहीं कर सकता। लेकिन एक शीशे का लेंस लाता है, तुम्हारी आंख में लगा देता है, वो ठीक हो जाता है। तुम कहते हो जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। तो बात तो ये कि लेंस से हुआ है, आंख तो तेरी लेंस से देखती है, चश्मा तेरे नजर को ठीक कर रहा है।
डॉक्टर तो नहीं ठीक कर रहा, डॉक्टर ने तो उठाया आपको लगा दिया। तो हम कहेंगे शीशे में ये कमाल तो था, मगर इस शीशे में ये कमाल इस इल्म ने लाया, उसने उसको बनाया। वो अपनी जात में खुद थोड़ी बन सकता है। इस अहले इल्म ने उस शीशे को उठाया, उसको क्या किया जी, तराशा, उसको साफ किया, उसको इस काबिल बनाया कि इंसान उसमें देख सके। अल्लाह ने हर शे के लिए एक खुसूसियत दी, और ये किससे आया, इल्म से आया। इस ये दर्जा अल्लाह ने इल्म की वजह से रखा। तो ये शे का कमाल नहीं है, उस इल्म की वजह से उसमें दर्जा आ जाए, वो चीज भी मुअज़्ज़ज़ हो जाती है। उस शे में ये कदर किसने की, वो एक अहले इल्म ने उसको इजाद किया कि ये जिसके सर पे रखोगे हमारी तरफ से वही बादशाह बनेगा। तो उस अहले इल्म की वजह से वो चीज क्या हो गई, कदरदान हो गई। अल्लाह ने हर शे को कहते हैं ना, आईना बनता है रगड़े लक जब खाता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। और शीशा हो के पत्थर माहिर फन से मिले, जब वो रगड़ा जाएगा खुद आईना बन जाएगा। रगड़े खाना सीख लो। जो अपने मशाइख के रगड़े खाना खाते हैं ना हर तरीके से, वही कामयाब होते हैं। वो औलाद जो माँ बाप के रगड़े खा रहे होते हैं वही बड़ी बनती है। जिन बच्चों पर माँ बाप, जाओ वो कायनात के फेल तरीन औलाद, दुनिया में सबसे ज्यादा बिगड़ी औलाद वही है जिसके साथ अपने माँ बाप ने लाड प्यार किया और तरबियत के अंदर। और सबसे काबिल औलाद वही है जिसने माँ बाप के रगड़े करे। ये माँ बाप का रगड़ा जो लोग कहते हैं ओ मेरे साथ बाप, वो और वह गिले शिकवे करता है, मगर उसे ये नहीं पता कि इसके दिल को सख्त किसने किया है। ये इसके बड़े बनने के लिए अल्लाह की तरफ से इशारा है। याद रखो कि जिसको मखलूक नहीं देती वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, जिससे मांगता है वो नहीं देता तो समझ लो तुझे अल्लाह बराह रास्त देगा, वसीले से नहीं देगा। मखलूक से गिले ना कर, वो तुझे भिखारी नहीं मांगना चाहता, वो गनी तुझे अपना भिखारी बनाना चाहता। ये इशारे होते हैं। यही हम कहते हैं कि जब गुनाहों में तस्कीन तलाश मत करो। कुफर हर शे देख ली, औरत देख ली, खोते देख लिए, सब कुछ देख ली, कोई छोड़ा है? वापस प्लास्टिक पर आ गए तुम लोग हैं, रबड़ ले गए, अब रबड़ बन रहे। तो मिला कुछ? यह है तस्कीन की तलाश में उल्टे सीधे काम। तो उल्टे उल्टे तो कोई फायदा जी नहीं मिला। जहां अल्लाह गामर होगा, अब क्या करे जी? तो अब पहचान लो रब को, क्योंकि तुमने दुनिया देख ली। अब बोलो अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमें चला। जी किस पे? सिरात मुस्तकीम पे। अब सिरात मुस्तकीम के लिए जो किताब नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया हिदायत की किताब है। हिदायत तुम्हें कोई भी मौलवी कुछ न कहे। दो चीजों में अल्लाह ने हिदायत फिर भी रखी है, एक काबे को देखना और एक अल्लाह का कलाम पढ़ना। काबे को देखना, काबे को देखना यह हिदायत देगा उसको, और एक अल्लाह का कलाम पढ़ना यह हिदायत देगा। एक काफिर कहता है मेरी समझ में नहीं आता, एक मुसलमान कहता है जी मेरी समझ में नहीं आता, बस इतना बोल दे या अल्लाह इस कलामुल्लाह के अंदर तूने जो फरमाया वो सच है, हक है, मेरा इस पर ईमान है, दिल में सुकून आ जाएगा। एक मौलवी साहब उठ के कहते हैं जी कुरान से जादू होता है। न देखो किसी ईसाई ने कहा, न किसी राफजी ने कहा, न किसी खारजी ने कहा, न किसी कादियानी ने कहा।
न किसी हिंदू ने कहा, न किसी जादूगर ने अपनी किताब में लिखा है, न किसी जादू की किताब में यह बात मौजूद है। जाहिल ने उठ के क्या बोल दिया? एक जाहिल ने, एक ये उम्मत अखबार वाले पता नहीं कहां से इनके पास वो चीजें आ जाती हैं, अपने से फीचर लिख रहा, अखबार छाप जो तुम लोगों का काम है। एक ने फीचर कहीं लिखा हुआ है कुरान को उल्टा पढ़ने से। कुरान उल्टा नाजिल कहां हुआ है भाई? ये अल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, उल्टा सीधा नहीं होता, वो सिर्फ सीधा ही होता है। मखलूक उल्टी सीधी होती है क्या? जब बात मखलूक पे आ जाए तो उल्टी भी होती है और सीधी भी होती है, लेकिन जब बात अल्लाह के कलाम पर आ जाए, अल्लाह की सिवा सिर्फ सीधा सीधा है, सिराते मुस्तकीम है वो, उसी पे तुम, वही देता है हिदायत, सीधे रास्ते पे चलाने वाला है। तुम उसी को बोल दो। जोहला की बातें जी इसके साथ उल्टा उल्टा कुरान का है भाई। यानी नाउजुबिल्ला आपने किसी हदीस में पढ़ा है? ऐसे तो बड़े मुफक्किर के बच्चे बने होते हो, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। अब जाहिल जोहला की बातें चाप देते हो हैं? क्यों? ये सब बकवासात पर मबनी हमारी बातें होती है, क्योंकि इनके हाथ ये नफ्स परस्ती है। कोई भी काबिल आदमी जिससे इनको डर होता है उनको कोई सामने नहीं लाता। इन्होंने तय किया हुआ है कि हम कौन सा फीचर चाहते हैं। मुझे भी भेजे हजरत, इसको भी देख ले, कौन सी आयत में भाई, कौन सी हदीस में है, कौन सी फिका की इबारत में मुझे मौजूद है, जरा दिखाओ तो सही। हम भी तो देखे कि ये चीज कहां मौजूद है। अल मबसूत में हो, जाहिर रिवायत की किताबें हैं, जामिउल सगीर, जामिउल कबीर, सीयरुल सगीर, सीयरुल कबीर, असल में है, अल मबसूत में है, मोता इमाम मोहम्मद में है, किताबुल आसार में है, जामिउल मसानीद में है। मुझे बता दो अल मुहित सरख्सी में है, मुहित बुरहानी में है। हम भी तो पढ़े। मानीउल आसार में हो, अकीदा तहाविया में है, अकीदा फ़िक़्ह अकबर में है, अकीदा मातुरीदी में है, अकीदा अशअरी में है, अल मुहन्नद अल मुफन्नद में है। कहीं तो दिखाओ। कंजुल दक़ाइक़ में मौजूद है, खुदूरी में है, हिदाया में, अजीब आदमी। शामी में मौजूद है, अल बिदाया व सनाया में मौजूद है, फतावा आलमगीरी में, फतावा काजी खान में, कहीं तो लाओ। चलो उसूल की किताबें में दिखा दे, अल अशबा व नज़ायर में ले आओ, मुक़द्दिमा शामी में, रस्मुल मुफ्ती में है, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में है, आदाब फतवा नवीसी में है। हम फतवा कैसे दें में हैं, हम फतवा कैसे दें उसमें है जो किताब। हमने तो कहीं से भी नहीं देखा। फतावा दारुल उलूम देवबंद में है, इमदादुल फतावा में है, किफायतुल मुफ्ती में है,
कहीं तो हो, नहीं है जी। ऐसे सांप सूंघा हुआ है सारे बुजुर्गों को। हमें एक वीडियो शेयर की जाती, भाई ये तस्वीर कशी ना करें। हम उस कौम से वाबस्ता हो गए जहां राम मंदिर पे फतवे दिए जाते हैं और तस्वीर पे बातें की जाती हैं। जहां कुरान पे जाती, वो सांप सूंघा हुआ है सबको, ये असल है। हम किधर है खुद तय कर लो, किधर घूम रहे हैं हम। एक काम नहीं कर सकते ना, खामोश हो जाओ, बच जाओगे। उसमें खामखा कलाम करोगे तो फंस जाओगे। ये फर्क है मुसलमान मुल्क का और वहां बैठ के हमें नीचा दिखाने के लिए। ये कौम परस्ती है भाई, ये कोई हिदायत की बात नहीं है। ये पठान और उर्दू और महाजरों की लड़ाइयाँ हैं। कहीं पंजाबी है, कहीं सिंधी है, ये अंदर तुम्हारे घुसा हुआ है। कौम परस्ती का जो जरासीम तुम लोगों के अंदर घुस चुका है। मैं सैयद हूँ, पठान जो है ना, मैं पठानों में पैदा हूँ, मैं हज़रत अली की औलाद में से। लिहाजा मुझसे तो ना लड़ो, कोई बात नहीं। तुम पठान और माजिद लड़ते हुए अलग बात है। हम पठानों में पैदा हुए, पठान है सैयद है। वो एक ने कहा जी पठानों में सैयद कहाँ से पैदा हो गया? मैंने कहा उर्दू में पैदा हो सकते, पठानों में पैदा नहीं हो सकते। सिंधी और बलोचों में पैदा हो सकते, पठानों में पाबंदी है। बातें करते हो। मैंने कहा ओरिजिनल तो है ही पठानों की तरफ से, जिसका शजरा भी माना जाता है, पीछे हेरात से आता है। ये सारे अगर तारीख पढ़ोगे तो सारे यहीं आए हुए हैं। तो ये चीजें हैं। कहते सैयद बन गए, वो बना नहीं, पैदा किया अल्लाह ने इसमें। क्या वो बनने वाले कहीं और होते हैं, हम ओरिजिनल हैं। किसी कौम ने जमा नहीं किए, शजरे भी अंग्रेजों ने जमा किए। तुम देखो, ऐसी अल्लाह ने हुकूमत तो किसी को नहीं दी होती ना। तुम्हारे एक एक का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, आपके पास है नहीं है। यहां से लेके मावरा जितने भी, कौन सी नस्ल कहां से, इसकी कौम क्या है, ये क्या है, सब लिखा हुआ है। पटवारियों के पास चले जाओ, अपनी नस्ल का उनको पता नहीं कि कहां से आई है, मगर तुम मुसलमानों के सारे इंसाफ उसको पता है। जिससे अच्छा है अल्लाह काम नहीं। वजह यह कि आप सुस्ती दिखाओगे तो कोई, मैं किधर था अभी बाद में बात करेंगे। तो अर्ज ये है कि अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ है सीधा सीधा, लिखा गया है सीधा सीधा, हुजूर ने सिखाया है सीधा सीधा, सहाबा ने लिखा है सीधा सीधा। जिस कौम ने कहा कि इसमें उल्टा उल्टा हुआ है, वो इस्लाम से खारिज हो गई। तो अल्लाह के हाथ तो जादू कुफर है, और ये कुरान से साबित है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जादूगर बोलते थे। तू वही यहूदियों वाला काम है, तो अब पता चल जाएगा ना कि तुम कौन सी कौम से ताल्लुक रखते हो। तो यहूदी कहते सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जादू था, वो तख्त के नीचे सल्ब हो जाता था। तो सवाल यह कि एक बात यह कि अगर ये मुअज़्ज़ज़ चीज होती तो नबी तख्त के नीचे रखता, आदम से ऊपर रखता है। मुअज़्ज़ज़ चीज को तख्त के नीचे रखेंगे तो जो भी जादू होता वो किताब हजरत नीचे फेंक देते थे अपने तख्त के नीचे, वो खत्म। अब इब्लीस आ गया, कहते खजाना तो तख्त के नीचे, तो बुजुर्ग की शक्ल में आया था ना। और जब यही चीज है कि जो बताया गया उस पर नहीं चलना,
जो नबी बता रहा है। अब वो नीचे था, इन्होंने उसी को जो वो तो खजाना था, ये तो नऊजुबिल्लाह, वो जादू यहां से चला और वो चलता रहा। तो अल्लाह ताला ने अगर फजल, ये होता ना फजल अल्लाह का खत्म होने, क्यों माना भाई? यही फर्क था जब हुजूर का सहाबा बता, आपने जो हमें सिखाया वही काफी है, हज़रत उमर ने फरमाया, इसलिए दिन में पूजा आज तक। आज जो मुझसे पूछोगे बता दूंगा। एक शख्स ने अपने वालिद का पूछा, आप ऐसा तुम्हारा फला बात। हज़रत उमर उठे, फरमाया या रसूलल्लाह, जो आपने हमें सिखाया हमारे लिए काफी। और उधर इब्लीस ने क्या बोला? असल खजाना नीचे। वहां हुजूर खुद फरमा रहे, जो पूछोगे बताऊंगा। इम्तिहान है। इम्तिहान क्या है? जो आपने ये मार्फत असहाब रसूल को कि दुनिया के लिए जो चीज जरूरी थी वो हुजूर ने बता दी, चाहे वो जाहिरी हो या बातनी हो, हर शे बता दी गई है। इसलिए आपके उसूल भी वही बने। क़ियास में इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, इबारतुन्नस, उसी नस में से निकाले जा रहे मसाइल, मुस्तंबत मसाइल वही माने जा रहे हैं जो इसके तो क्या कहा कि उल्टा, यानी इनके यहाँ कुरान उल्टा होता है, इन्होंने नऊजुबिल्लाह मखलूक से वही उल्टा कर दो। फिर कहते जी इनके मुंह से कुछ और निकलता था। मैंने कहा इब्लीस को गाली ना दूं तो क्या दूं? फूल बरसाऊं इसमें, जो इसमें बरसाने की चीज है वही बरसाता हूं। तो अर्ज क्या है कि जात में पड़ गया। यही चीज है कि जिनकी तक़द्दुस कुरान और हदीस से साबित। रवाफिज क्यों गुमराह हुए? सहाबा के जात में पड़ गए। सहाबा के मर्तबे को नहीं देखा जो हुजूर ने फरमाया, और जात के अंदर चले गए और उसको गुनाह ही नहीं समझा, ईमान से खारिज हो गए। खवारिज क्या पड़ गए? जात में पड़ गए। खवारिज ने देखा कि मुसलमान इकट्ठे हो रहे, ये इनको अजीज नहीं है, यानी इनमें यह फसाद था कि इनको मुसलमानों का एक पसंद नहीं आया। वो जंग के लिए कि बस मुसलमान आपस में लड़ते रहे, सुलह ना करे। जो मुसलमानों के सुलह का मुखालिफ होता है ये खारिजी। तो उन्होंने क्या कहा? नऊजुबिल्लाह, वो भी खारिज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जी सहाबा पे फतवे लगा दिए। ये चीजें पीछे तो देखो ना। हम तो कहते हैं कि जो कुरान से वाबस्ता लोग हैं हम उनको उल्टा नहीं कहते, वो उल्टे नहीं हो सकते। तुम्हारा ये अकीदा है, वो भी सीधे सीधे रहते। तुमने कुरान को कह दिया जी कुरान उल्टा पढ़ा जाता है। कुरान से जो मखलूक वाबस्ता है क्या, वो भी उल्टे नहीं है, वो भी सीधे सीधे हम मानते हैं कि सीधे रहते हैं, सीधी राह पे, सिराते मुस्तकीम पर है। उनको बुरा भला कहने वाले को काफिर बोला जाता है। जिन्होंने अपने हाथ से, अपने जहनों में, अपने दिलों में कुरान को महफूज किया हुजूर से और लिखा अपने कलमों से, सहाबा वाली असहाब रसूल, हर दर्जे वाले से अल्लाह ने काम लिया। आप उसको क्या कहते हैं जी? पाक। और फिर इल्जामात किस पर लग रहे हैं कि इसने हक न दिया हो? वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बैतुल माल का मालिक बन के बैठा हुआ है उस वक्त। अगर देखा जाए तो उसके तसर्रुफ में है वो चीज, जिसकी जिंदगी ऐसी गुजर रही है कि बीवी फरमाती है कि हमें हलवा खाने का, मेरे पास और नहीं है, बचा लो।
उसी में से वो बचाती रही। एक दिन हलवा ला के रख दिया। कहा ये कैसे आया? फरमाया आप जो बैतुल माल से हमें मिल रहा था उससे बचा बचा के, कहा इसका मतलब इससे कम में गुजारा होता है। पूरा उठाया और जाकर के बैतुल माल में जमा करा दिया। फरमाया कि हमारा इससे कम में गुजारा था। क्या ये सीरत का इनकार कर दोगे? जो इतनी सी चीज बैतुल माल की नहीं कह सकता जायज हो, किसी का हक कैसे खाएगा? जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाते रहे हो जो हुजूर के पहलू में मदफून हो, वो किसी का हक कैसे खा सकता है? और वो भी नबी की बेटी का। ये इल्जामात किसने लगाए? जाहिलों ने, जो अपने आप को मुजतहिद कहते हैं। जहां नबी फैसला कर ले उसके ऊपर फैसला करने वाले लोग अपने आप को मुसलमान मानते हैं। जहां अल्लाह फैसला फरमा दे उसके ऊपर फैसला करने वाले लोग फिर कहते हैं जी हम मुसलमान हैं। यही हरकतें तो शुरू हो चुकी है। वो भी अपनी नस्ब परस्ती में पड़ चुके, तुम भी। रवाफिज ने शियों को खा लिया। ये देवबंदियों के नाम पर तुम्हारे अकीदे खा जाएंगे। क्योंकि ये तुम्हारे इदारों से फाजिल होंगे, ये तुम्हारे सूफिया में आएंगे। ये फिर के ऐसे नहीं बनते। तुम्हारी मसनदों पे बैठकर ये बातें करेंगे। जो कौम शख्सियत परस्ती में पड़ जाए उसकी गुमराही के सबब बनते ही जाते हैं। जो कौम उसूल पर चलती हो कभी गुमराह नहीं होती। इसलिए बड़ों ने आपको उसूल दिए और उस उसूल में जो भी आ जाए, ये खतरनाक चीजें हमारे अंदर सराइयत कर गई। याद रखो, मुनाफिक रहते थे, हुजूर को मालूम भी था। उनका काम क्या था? वो जमीयत तोड़ते हैं मुसलमानों की। वो सहाबा के अंदर ऐब तलाश करते थे। मार्फत तो ये कि हर सहाबी मुज्तहिद था। एक से सवाल करता वो अपना मसलक बयान करता, दूसरे से सवाल करता वो अपना मसलक बयान करता। यही तो फैज था। ये कहते फला तो ये कहते और आप ये कहते हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसका अंदाजा एक हीन से लगाएं कि हुजूर ने एक हीन का, एक शख्स ने कसम कही कि मैं एक हीन बात नहीं करूंगा। हीन अबू बकर से पूछा, फरमाया सारी जिंदगी बात नहीं करोगे। खत्म। कैसे? हुजूर फिर हज़रत किसी और सहाबी के पास गया, हज़रत उमर के पास, हज़रत उस्मान के, फरमाया 40 दिन तक बात नहीं करोगे। फिर हज़रत उमर से पूछा, फरमाया सुबह से बात कर लो, शाम को मत, शाम शुरू कर देना। तीनों को बुलाया उसने जाके हुजूर से फरमाया। तीनों को बुलाया गया। आपने कैसे कहा? तो कहा वो मुस्तकर मुस्तकर व मताउन इला हिन। तुम हमेशा ये जब मरते दम तक ये रहोगे, मरते दम तक। अच्छा तुमने कौन सा किया? उसमें 40 दिन का जिक्र है, हीन का। हज़रत उमर से पूछे आपने, वहीन तुमसूना वहीन तुस्बिहून। तीनों का जवाब कुरान से है। ये असहाब रसूल है। इसकी तकसीम आप लोगों ने की है, बाद वालों ने। ये फकीह साहब, ये फला साहब, जो खुद साहबी नहीं वो फैसले कर रहा है। अर्ज रही है कि ताबईन ने भी कियो, ताबईन ने भी कियो, जितने लोगों ने कियो, ये बाद वालों ने किए।
हजरत उसने नहीं किए, इमाम अबू हनीफा ने नहीं किए। इमाम अबू हनीफा फरमाते उसूल इमाम अबू हनीफा इसलिए मुअत्तबर है, क्यों कि इसमें अहले बैत और असहाब रसूल का फैज है। जो अहले बैत असहाब से आपने फैज हासिल किया है और सहाबा से जिसने फैज सबसे हासिल किया, यही इसकी जामियत है। तो कैसे जी? आपने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह से फैज हासिल किया है, इमाम बाकर से भी मिलता है, इमाम जैद बिन अली से भी मिलता है। यहाँ से अनस बिन मालिक सहाबी रसूल, एक और सहाबी, उनकी हदीस सुनिए। और जो अब्दुल्ला इब्ने मसूद असहाब चलते हैं, हजरत हम्मा से इब्राहिम नखी, ये पूरा चलते हैं। अलकमा, हजरत अलकमा रहमत से अब्दुल्ला इब्ने मसूद तक आपकी सनद आ जाती है। कितने हो गए? हजरत अनस बिन मालिक, दूसरे कौन हो गए? अब्दुल्ला इब्ने मसूद के असहाब से। तीसरे क्या हो गए जी? अहले बैत से। अगर इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह का देख ले तो ये बेटे इमाम जाफर सादिक इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह के, और इमाम बाकर क्या है जी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के, और हुसैन बेटे हैं हजरत अली। लेकिन इल्मी सनद भी यही जा रही है। दूसरी इल्मी सनद आपकी क्या जा रही है? इमाम जाफर सादिक, अब अबू बकर सदीक, यहाँ हजरत अली से और वहाँ अबू बकर सदीक से, दोनों की सनद इमाम जाफर सादिक के पास है। उनके नाना थे कासिम बिन अबी बकर, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। हजरत कासिम बेटे थे किसके? मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला, मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु। उन्होंने सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अब ये कस्बे फैज है, और उन्होंने हासिल किया अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने हुजूर से। तो सहाबियत की खुसूसियत तो हासिल है, लेकिन एक रूहानियत की खुसूसियत इसके में वास्ते हैं, ये भी साबित शुदा चीज है। तो दोनों कहाँ गए जी? इमाम जाफर सादिक। तीसरा फैज हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला से बराह रास्त, वो भी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है। कितने खुलफाए राशिदीन का फैज हो गया? 3 का। और इन तीनों का फैज इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पास, और वो शेख हुए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो ये भी आ गया, यानी अबू बकर सिद्दीक का, हजरत उस्मान का, हजरत अली का रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। ये फैज किधर आ गया जी? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ से अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज भी आपके पास क्या हो गया जी? समझ आ गई कि नहीं? तो जामे हुए कि नहीं हुए? आप बयान नहीं करते, फिर इसके अलावा इमाम जाफर सादिक के अलावा इमाम जैद बिन अली जो हजरत अली के बेटे हैं, उनका भी आ रहा है, यहां बयान नहीं करते हो आप लोग, क्योंकि यानी पिछलों को भी मान लिया इन्होंने। जो हाले बैत है उससे जिसकी भी सनद है, तो तुम खारजी हो चुके हो ना, और खवारिज के सींग होते। जो ये हरकतें कर रहा है, उनमें तो खारजियों वाली हरकतें छोड़ो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारे अंदर जितने जरासीम है अल्लाह ने मुझे दिखा दी, इसलिए वो तुमसे पाक साफ कर रहा हूं, तो तुम लोगों में ना आए। जो चाल तुम पे चली वो चाल उन पे भी चली। अब रवाफिज ने फैसला किया तारीख से और कतियात को छोड़ दिया, यानी जिनका ईमान भी कतई, जिनकी जन्नत भी कतई, जिनकी तरबियत भी कतई। कतियात नस जितने हुजूर से गई, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता।
उस पे रद्द किया जन्नियात की वजह से। कौन है जी? तबरी आ गया, तिबरी आ गया, तुबरी आ गया, आगे का लफ्ज नहीं बोलता, खुद ही काफिया जोड़ लेना। दुबरी समझ है? तिबरी और दुबरी ये वजन में बराबर हो गए, और दुबरी वाले समझ जाएंगे क्योंकि उनका जो है ना फिर वो क्या कहते हैं, उनका आजिज़ी उनकी सारी दाखिल हो जाती है। यहां तो इनकी सारी इधर तक पहुंचती है और हरकतें कहां है? फिर कहते जी बुरा भला कहते हमने हजरत अली दिया है, तुमने हजरत अली कहां लिया है? साबित तो करो। हजरत अली कैसे कर सकते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और उनके ऊपर कुफर का फतवा लगा दे? कहीं से साबित है? हजरत अली ये कहीं से एक रिवायत किया जाता है कि भाई सहाबा ने नऊजुबिल्लाह कुरान में तारीफ की, एक रिवायत तो ले आओ, हजरत हुसैन से ले आओ, हजरत हसन से ले आओ, इमाम कहां से लाए हुए तुम लोग? ये इल्मी बात है क्योंकि तुम तो मुज्तहिद बने हुए हो। तो इस मुज्तहिद साहब से सवाल है कि खती चीज पर जन्नी चीज को तरजीह, जन्नियात पर खतियात को तरजीह। खती चीज आ गई तो जन्नी गई, तारीख गई ना। तारीख तो किसी उसूल की किताब में भी नहीं कैसे अखस कर लो कि ये फिक्र, ये तो तायद में हो सकती है, उसूल में थोड़ी है। तायद और उसूल नहीं जानते और मुज्तहिद बना हुआ। क्या बना हुआ है? जब तअस्सुब दाखिल होता है, क्योंकि इब्लीस साथ होता है, वो फिर आपको दलीलें भी दे रहा होता है। क्योंकि मौलवी तो वो है, वो मौलवी भी है, वो आरिफ भी है, वो आबिद भी है, वो आशिक नहीं था। क्या नहीं था? वो अपने नफ्स पे जो है ना कुरान अल्लाह ताला का आशिक होता तो मान जाता, इसलिए तुम्हें भी इसी में गुमराह करता। दलीलें तो देता है, ऐसी ऐसी दलील। ये जितने इन्होंने कौन से मदरसे पढ़े हुए, ये प्रोफेसर जो बैठे होते हैं, तो शैतानी तो डालता है, तुम्हें फंसाता है तुम्हारे उसूलों में। पहले तुम्हें उस उसूलों से हटाता है और उनको लगाता है। अभी हमें कहते हैं जी मौलवी हदीस नहीं मानते, ये हदीस क्या? अहले हदीस कहते हैं जी ये मुनकिरीन हदीस को मानते नहीं हो तो फला करते तो ढमका करते। हमारा मौलवी भी जो है ना फंस जाता है। भाई हर्ज ये है कि हमने हदीस समझने के लिए तो दरस निजामी खोला है, कुरान समझने के लिए तो खोला है, ऐसे तो नहीं है। ये जो पूरी तरतीब आज तक चल रही है तवातुर के साथ, ये इस हदीस को समझने के लिए, इस कुरान को समझने के लिए। जब हम 25-25 साल पढ़ के न समझ सके और तू 2 दिन में समझ जाए प्रोफेसर बन के, कैसे हो सकता है यार? अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहला एतराज हनफियों की नमाज पर है। आजकल रफेदैन पर करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ रफेदैन कर सकते हैं, हम उनको मानते तस्लीम। जिसको ये भी पता ना हो कि यार ये कैसे हो सकता है कि दोनों चीजें जायज हो, एक जायज हो एक नाजायज हो, तो फिर हदीसों में तारुज है। इसके बारे में क्या ख्याल है? हमारा तो मसला नहीं है, मसला तो रिवायत का है। क्या जवाब है आपके पास? तो मुराद तो ये हो गई कि आप अगर उसूल अहले हदीस बन के फिर रहे होते तो मुहद्दिसीन तो कहते हैं जब 2 रिवायतों के अंदर टकराव सही में, तो इस पर अमल साकित हो जाता है। उसूल तो ये है उनका। अब तुम नमाज कैसे पढ़ोगे? अक्सर औरतों के पास जो इनके पास चले जाते, हम यही कहते कि हमारा आपसे एतराज ये नहीं है कि आप हदीस पढ़ते हो, आप मुस्तंबितीन में से नहीं हो, इस्तिंबात नहीं कर सकते मसाइल। क्या नहीं कर सकते? इस पर उलमा का इजमा हो चुका है कि इस्तिंबात का मादा आप में नहीं है, हम में नहीं है। जो बड़े बड़े नाकिलीन है, सब मुज्तहिदीन जो थे, इन्होंने इस्तिंबात कर लिया, बाकी कोई नहीं कर सकता। उसूल है, वज़ा कर लिया, उसमें फिर मुज्तहिद फिल मसाइल आजकल पैदा हो चुके हैं। वो अपने मसले निकाले, मसला तो इधर जा रहा है इमाम का, ये इधर जा रहे होते हैं। क्या जाते हैं? इस तस्वीर पर भी मेरे पास बहुत बड़ी तहकीक मौजूद है, मगर मैं करूंगा नहीं, तुम लोगों के अंदर कोहराम मच जाएगा। 1400 साल ये तुम सारे जो है इस सदी के तो उड़ जाओगे तुम।
ये वईद वाली जितनी रिवायात तुम इसमें फंस जाओगे, बस चुप रहो तो अच्छा है। इसलिए मैंने कहा इमाम अबू हनीफा कहते कि कहाँ से पढ़ा हुआ है, अभी पढ़े पढ़े तुम लोग बताता हूँ तुम्हें। इसमें मेरी पूरी तहकीक मौजूद है, मैंने छुपा के PDF में रख दिए। मैंने कहा लो अब हम क्या करें, हक। मगर इसमें जो अक्स वाले वो ज्यादा मजबूत है। अक्स वाले तो है ही मजबूत, में तुम्हें जो तस्वीर है ना उसमें भी मसले दूसरे। ये खामखा का जो तकवा मिजाजी बनाया हो तुम लोगों ने, ताकीकी नहीं है। जैसे दूसरे पर एक ने मैंने मसला बयान किया कि भाई जो औरतें पर्दा नहीं करती वो बुर्का पहन ले, भले उनका चेहरा खुला रहे तो बेपर्दा नहीं होगी। तो हमारा मौलवी साहब ने जाके बेगम को बोलते कि हजरत कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं। मैंने कहा मैंने कब कहा है? जैसे कल उसने मुहक्किकीन में कहा कि हजरत फरमाते हैं, तो हजरत ने जब सुना तो हजरत ने तो ये कहा ही नहीं है। मैंने कहा आप साबित कर, तो बाद में कहता है हजरत माजरत मैंने जरूरी खान साहब का बयान सुना था। तो मैं ये नहीं कहता कि इंसान से गलती हो जाती। कल हमारे मुफ्ती साहब ने कहा जी मौलाना ज़करिया साहब ये फरमाते हैं, तो उसने लिख दिया जिक्र अस्कार। मैंने कहा यार मौलाना ज़करिया साहब ने तो ये नहीं फरमाया होगा, फिर भी तू तहकीक कर ले, क्योंकि जिक्र के साथ फिक्र है, अस्कार तो नहीं है। और इतनी कमजोर बात इंसान, बाकी तेरे उस्ताद ने जो तेरे बारे में कहा वो ठीक ही कहा था, लेकिन बाद में जब किताब खोली तो उसमें इस्लाही जिक्र था हजरत ने। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखा करो, सुनी सुनाई बात को आप आगे नहीं किया करो। जब आप किसी बुजुर्ग को अगर ये कहते हो तो फिर कहो अल्लाह कमी बेशी माफ करे, मैंने ऐसे सुना था, ये भी कह दिया करो साथ में। जब अगर किसी के बारे में बात करते कम से कम वो किताब का मुताला भी कर लिया करो जी। तो आगे से हमने कहा कि जो नहीं करती क्या, मैंने कहा एक नया महाज खोल देगा तू, सारे पीछे पड़ जाएंगे कि देखो इसने ये बोल दिया, फिर अलग फड्डे शुरू हो जाएंगे। तो हम कहते चलो पांचवा मजहब मौलियों का। मुझे अल्लाह ताला ने आसान बात सिखा दी, 4 मजहब है, कुरान हदीस 4 मजहब कहा कि 5वां मजहब मौलियों का। कौन सा? एक मजहब सूफियों का, एक मजहब मुहद्दिसीन का है। हर कोई अपने अपने मजहब पे रवाना हुआ है, सब बराक हो जाओ। अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के साथ है तो हक है। समझ आ गई? जैसे अब मिसाल के तौर पे नजदियों ने एक ही बात सीखी है तसव्वुफ में, वहदतुल वजूद है, बस काफिर है, क्योंकि पीछे लिख दिया, आगे उसका नहीं देखना कि उसने कहां से लिखा है। हमारे वाले भी आशिक है। अब काम भी तो हमारे बड़े आदमी ने किया ना, छोटे ने तो नहीं किया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इतना छोटा आदमी तो नहीं, बहुत बड़े आदमी ने कुफर का फतवा लगाया। अभी क्या है जी, वहदतुल वजूद का अकीदा रखते हैं। तो मैंने कहा यार हम हजरत से पूछते अगर हयात होते, चलो तुम मुखल्लिदीन से पूछते हो, वहदतुल कैफियत है अकीदा है। और अकीदे और कैफियत में क्या फर्क है? चलो यार मुझे बताओ इस्लाम और ईमान और एहसान में क्या फर्क है? मैंने तो नहीं पढ़ा ना, तुम लोगों ने पढ़ा, जरा साबित तो करो। बकौल आपके यही फर्क है। जिसको बंदा पढ़ाता है, अल्लाह की तरफ जो चीज आती है ना वो मिन जानिबिल्लाह होती है। तोड़ दो ना, आज तक कोई दलील क्यों नहीं तोड़ सके तुम लोग? ये मैं तुम्हें वसूख के साथ कह रहा हूं क्या कि उड़ जाओगे। हर मसले में जो मैदान में आया उड़ाइए, और इसमें भी उड़ा दूंगा तुम लोग। पूरी तहकीक जेब में पड़ी हुई PDF के अंदर, जिस वक्त चाहूं खोल दूं। लेकिन इसमें तुम लोगों ने भी अक्सर जो चीजें हैं मंसूब है इमाम की तरफ जो करते हो, इसी से नुकसान आता है। हमने हर दौर में मिजाज लिया हुआ है, अगला तो तुम्हें कहेगा। यही फर्क है। हम इसी चीज को देखते हैं कि भाई तासुर का है। अल्लाह फरमाता समिअना व अतवाअना, जो सुन लिया नबी का उस पर अताअत है। आप लोगों के अंदर इश्कालात शुरू हो जाते। ये जो आज इस बंदे ने बकवास हुई इस मौलवियों से, क्यों इस मौलवी से? क्योंकि ये अमलियात का मुखालिफ था, आमिलीन से बुग़्ज़ रखता है, कहता है मैं पागल हो जाता हूं। तो इस वजह से उसको जब दलाइल कुरान और हदीस के इनको मिले, पहले वाले के पास थे नहीं, शाज़ियों के पास है,
क्योंकि पहले वाले खुद से बने थे, हमें अल्लाह ने बनाया है। जो खुद से बनता है उसके पास दलील नहीं होती। मैंने पहले कहा है, जिसको अल्लाह बनाता है, जिसे शाही देता है, उसे आदाब शाही भी देता है। तो कुरान को सही पढ़ना और काफिर हो, ये मुसलमान नहीं है। कुरान पर ईमान रखना, उसके तकद्दुस पर, कि ए अल्लाह, इसमें जो भी आया कुरान और हदीस में, सब पर मेरा ईमान है, इतना ही काफी है मुसलमान होने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें जो भी आया है इस पर मेरा ईमान है। ईमान क्या है? इसकी सच्चाई, इसकी तस्दीक करना कि ये सब कुछ सच है, हक है। तुम्हारा क्या है? तुम लोगों ने तो अपने इमाम को भी कदरिया से जोड़ दिया। किसी ने एतराज किया तो तुम्हारे पास जवाब भी नहीं होता। जी कदरिया है। कदरिया ये कहते हैं कि भाई अमल जरूरी, अमल नहीं, अगर जिसका ईमान है बस जन्नती है। यानी वो मुनकिर है अमल को, कुछ नहीं। असल फर्क इनकार का है, तारिक का नहीं है। हमारे यहां, हमारे इमाम के नजदीक, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, तारिक अमल काफिर नहीं है, फासिक है, फिस्क है, गुनाह है। तारिक अमल, जो अमल को तर्क करता है, छोड़ता है, कसदन करता है, इसको काफिर नहीं कहा जाएगा। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इससे काफिर और मुशरिक नहीं होगा। लेकिन इनकार करने से और अल्लाह का शरीक ठहराने से काफिर और मुशरिक हो जाएगा, ये ईमान से खारिज है। ये ईमान है। ईमान किस चीज को? तो कोई गुनाह ईमान को नुकसान नहीं देता हमारे यहां, लेकिन कुफर और शिर्क देता है। क्या? समझ आ गई? तो ये बंदा अच्छे अमल से खारिज हो गया। लेकिन एक जगह कहते हैं जी तारिक नमाज काफिर है, मगर क्या वो कतई काफिर मानते हैं, या सिर्फ वो कहते हैं कि जी दोबारा कलमा पढ़ ले, नमाज पढ़ ले। इसलिए हनाबला के यहाँ कज़ाए उम्री नहीं है, हमारे यहाँ कज़ाए उम्री है। वो कहते काफिर हो गया। क्या हो गया? जब काफिर हो गया तो काफिर जब दोबारा कलमा पढ़ेगा शुरू से, इब्तिदा से, क्या है? तो ये उनके यहां है। किन क्या है? हनाबला के यहाँ। तो तुम हम्बली क्यों बनते हो? तुम हम्बली क्यों बनते हो? गालिबन हसन बसरी का कोई वाक़या है, उनके मजहब में भी अगर कोई नमाज छोड़ देता था तो इस्लाम से खारिज मानते थे वो भी। ये उनका भी मजहब, नमाज जो नहीं पढ़ता था, बिल्कुल तारिक सलाह, बिल्कुल ना पढ़ा। तो एक नौजवान था, उसका यतीम था, उसके माँ बाप, वालिद का इंतकाल हो गया था, बाप था हुआ याशी कबाबी में पड़ गया, जवानी की आलम। माँ समझाती थी, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद थी, आती तो रोती रहती थी। आखिर उसको एक ऐसी बीमारी लाक हो गई, फिर उसके बाद इंतकाल होना, तो उसने जाके माँ से कहा कि मेरी सिफारिश करो कि हसन बसरी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कम से कम फासिक के अंदर उलमा की और अहले दीन की मोहब्बत जरूर होनी चाहिए। यानी अगर किसी आलमा की शादी करानी हो ना किसी के साथ, तो ऐसे आलिम जो दुनियादार, उसमें एक दीन की कदर होनी चाहिए, तब उससे शादी कराओ, वरना फिर वो उसकी तौहीन करता रहेगा। इतना फर्क जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस उठा के मेरे चाचा का बेटा तो मेरे काके का बेटा तो मेरे मामे का बेटा उठा के दे दो। जरा कुफ को देखा करो, किस्मत पे राजी रहो। मुकद्दर अल्लाह ने बनाया है, तो जब हुक्म दिया तो देगा भी ना। ठीक है, अल्लाह से मांगो। अब ये क्या है, वो खानदानी जो चीजें होती है इससे नुकसानात होते हैं। तो कभी अगर किसी आलमा हो या अहले इल्म हो, उसके लिए जो रिश्ता हो या लड़की, तो उसमें दीन की इज्जत होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। वो नहीं जरा सी देख आलिम की भूल चूक देख ले तो कहते हैं कैसा मौलवी है, खारजी ज़हन वाली औरत ना, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात वाली। यानी अकीदा अहले सुन्नत वल जमात के अंदर ये भी है
क्या सिर्फ ये नहीं कि जी वली जो है ना वो वली को मासूम नहीं मानते, आलिम को मासूम नहीं मानते। और आपका मिजाज है, यही वजह कि आपने मासूम वाला दर्जा रखा होता है। कहते हैं कैसा मौलवी है, क्या कहते हैं, इंसाफ नहीं करता। अब हमने कहा औरतों का इंसाफ तो कभी भी पूरा नहीं होता, हर जगह फेल हो जाए तो इंसाफ तो ऐसी भी नहीं होता। मेरा इंसाफ तो खास तौर पे है, जो भी दे दो इंसाफ नहीं होता। जब घंटे गिनवाते तो फिर कहते अच्छा, फिर वो भी नहीं मानते, फिर उल्टी गिनती शुरू कर दो। 6 को 5 कर दो, 5 को 6 कर दो, मर्जी है हमारी। हम भी कहते हैं खेलते रहो। तो मखलूक में इंसाफ नहीं होता। तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है कि अल्लाह मेरा दिल है, मैं कसम खाता हूं मस्जिद में मेरे दिल में नहीं आती बराबरी है सबके लिए, अपने घर वालों के लिए नहीं आती है। मिन जाने बिल्ला, अल्लाह का शुक्र है, बेचैनी रहती है। अल्लाह ने एक ऐसा निजाम रखा, अगर एक का वक्त पूरा होगा इधर दिल उछाट हो जाएगा, उधर किया जाएगी। जब उसका टाइम उससे दिल उछाट हो जाएगा, बस पता चल जाता है कि इसका टाइम पूरा हो चुका है, निकलो यहां से। अक्सर सवालात करते हैं तुम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, लोग हमसे सवाल करते हैं आपको किस पे, खुद ही तय कर रहे होंगे आपको इससे ज्यादा मोहब्बत है, जाके उसको बता रहे होंगे दिल मेरा है, मोहब्बत के पैमाने तेरे। फसादी औरतें शागिर्द है हमारे, मरीज आते हैं, फला औरत ने कहा उससे ज्यादा चाहता है। अब हम गए तेल लेने, औरत बड़ी होगी, हमें भी सुनना पड़ता है, क्या करें, घर ऐसे थोड़ी चलती है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये होता है। अब मौलाना साहब कहते हैं बा अदब बा मुलायदा, जैसे शागिर्द खड़े ना अदब के साथ, हजरत यूं सभी बेगम भी यूं खड़े, ऐसा मारेगी उधर जा रहे, उसको अल्लाह ने पीर बनाया है। हुजूर ने फरमाया मेरे से अच्छा मुसले नहीं देखा। क्या लोगों को तकरीर करते हो, यहाँ झूठ बोलते हो। इसलिए मैंने तुम्हें कहा यहां हजरत है, बेगम के सामने अदरक है। पिशोगान में मौज न बचे डरा रहे होते। वो एक शख्स समझ आया कि आप लोग कहते तुम बेगमों से डरते हो, मैंने कहा हम जालिम होने से डरते हैं, बेगम से कौन डरता है। एक उठाएगा मुझे उधर, 2 ढचके सांस ही निकल जाएगी। अल्लाह से डर लगता है, जालिम होने से डर लगता है, कहीं जुल्म ना हो जाए ये डर है। हमें पता है कि टेढ़ी है इसलिए चलाते रहो, सीधा करो ही नहीं, मजे लो इनकी बातों से। तो बात क्या है, एक आएगी उसके घर में ज्यादा है, आप मुझे लगता है हजरत उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझे लगता है। मुझसे पूछते हैं किससे ज्यादा मोहब्बत, मैंने कहा सबसे करता हूं। नहीं फिर भी मैंने कहा भाई सबसे करता नहीं, कुछ कोई तो होगा ना स्पेशल। हुजूर के लिए भी हजरत आयशा स्पेशल थी, मैंने कहा बकवास नहीं करो, हुजूर के लिए सब स्पेशल थी। एक गुमान होता है, हुजूर को भी हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। हुजूर ने उनके मिजाज का ख्याल रखा है, क्योंकि उम्र में कम थी सबसे, बाकी बीवियां उम्र में बड़ी थी, आप मिजाज में छोटी थी, कम थी, लिहाजा मिजाज में चीज थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम उसका ख्याल रखते। लोगों ने क्या समझ लिया, बारियां भी दिलवाई हैं बड़ों से उनके लिए, ये सब आपको एक मुआशरत सिखाने के लिए किया गया। तो अपने से कहेंगे ना मैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत आयशा से ज्यादा प्यार करते थे, मैंने कहां लिखा है, अपने से लगाओगे रिवायात। हम इंसान हैं, आम लोग हैं, हम में ये चीज नहीं हो तो वो तो नबी है। तो ये चीजें आप लोग तय करते हैं,
हम लोग तय करते हैं मोहब्बत के पैमाने क्या है। तो हमने कहा अच्छा पैमाना है मोहब्बत का? जी नहीं है। तो कम और ज्यादा का अंदाजा कैसे हो गया? अल्लाह ने इस चीज का पैमाना ही नहीं बनाया तो कम और ज्यादा कहां से हो गया? तो आपने कहा तुम पैमाना ले आओ फिर हमें उंडेल दो, पता चल जाएगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। तो ये फसाद जो पैदा करते हैं, जिस काम के लिए लोगों के घर में आओ वो करो और जाओ। लोगों के जातियात में मुदाखलत मत करो, इससे नुकसानात होते हैं। ये भी शरारत से दाखिल हो जाती है, शरारतियां पैदा करते हैं इंसान। ऐसे गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं, आप आओ अपना काम करो चले जाओ। लेकिन आदत होती है ना औरतों की, तुम लोगों की, अच्छा किस लिए आए हो, क्या काम है? जासूस, ये जासूसों का काम है। उनकी ड्यूटी होती है पूछना, पूछगछ करना। उनकी ड्यूटी है और तुझे मना है फला तजस्सुस, तजस्सुस मत करो किसी के लिए। इसलिए बदगुमानियां पैदा होंगी फिर लोगों के घर में। अक्सर जो फसादात है ना सब गलत फहमियों की वजह से। हर घर में क्या है, अब एक आदमी मुझे नहीं चाहता ना मेरा मुरीद बनना चाहता, तुम जबरदस्ती क्यों बनाते हो? ये तो है ही दिल के रिश्ते। तकसीम अल्लाह ने रखी है, जिसके साथ उसका नसीब होगा जाएगा। इसलिए जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, जो तुम्हारा नहीं है वो चला गया। अब कोई आ गया तुमसे सीख के चला गया, मगर ये अल्लाह की तरफ से तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, सिखा दिया, बस खत्म। तो मैं आजकल आपको यही बात बता रहा हूं कि पीछे देखो क्या है, तो जातियात में पढ़ना। अब यहां देखो जब इल्म खराब हो गया, सबको जवाब नहीं आता, अब क्या कहेंगे? ये करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है, शाजली ये करते, शाजली वो करते, शाजली फला करते। कोई इल्मी जवाब नहीं है, सब जाती हो ना। इसी से साबित हो गया तुम लोग शैतान के तरीके पे हो। तुम पाक हो, तुम मासूम हो, तुम्हारे एक एक के रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा, जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। बकवास करते हो। ये इसलिए मैंने तुम लोगों के अंदर ये अकीदा डाल जिंदा किया हुआ अहले सुन्नत का कि किसी बुजुर्ग को मासूम मत समझो। ये लोग कुफर की वजह पे जो जा रही है, यही वजह है कि हम लोग जो है ना उसको ऐसे बयानात, ऐसे अकायद बयान कर रहे थे कि वो कहते हो ये बस हम काफिर, ठीक है। वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि इल्म की निस्बत की कदर करे, क्योंकि आपने माहौल ऐसा बना दिया। और ऐसा आदमी बोल रहा होता है, इतने पैसे हड़प करके बैठ जाते हो, पता भी नहीं चलता कहां से आए किधर चले गए। वो गुनाह नहीं है, शक में मौलवी तंदूर खुदास्त, ये वो वाला हाल है। 75% मामलात है, क्या है, कितने हम उसमें पूरे, जरा बताओ तो सही। क्या सिर्फ ईमान और इबादत है शरीयत का हिस्सा? जरा अपने गिरमानों में झांक तो लो। इसलिए समझा रहा हूं भाई, अल्लाह के दीन की दावत तो बस ये बहुत है। कोई भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है, वो एक उठ गया इंजीनियर साहब उठता है, कभी एक बुजुर्ग की बुराइयां बयान कर रहा है, कभी दूसरे की बयान कर रहा था, कभी तीसरे की बयान कर रहा है। ये चीजें किताबों में मौजूद है तो कर रहा है ना, वो ऐसे तो नहीं कर रहा। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये मौजूद है। और उन चीजों को जब तुम लोग मजहब बनाते हो, उसी से नुकसान होता है। वो बात आपने उसूल पे नहीं फर्क की है, किताबें लिखकर हम तक पहुंच चुकी है हमसे, इसलिए अब वो उठा उठा के आपके मुंह पे मार रहे होते हैं, आपके पास जवाब आता नहीं। तो हम भी कहते हैं कि बात करो हवालों और तहकीक के साथ करो। ये चीज इसलिए तो तुम मैं डाल रहा हूं। और कल कला को अगर तुमने कोई बात की, तहकीकी बात की हो, तो उसका हवाला मिल जाएगा, वो कभी भी उस पर बहस नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा इसके। लेकिन जब आप ऐसे ही अल्फाज बोलते रहोगे तो उसकी जब तहकीक करेगा वो आपके मुखालिफ जाएगी। जहां भी गलत बात कोई खिलाफ बिला तहकीक बात हो जाए, इसका इनकार कर दो। मैंने भी एक दफा पढ़ा था मीडिया में, मैंने भी नहीं बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया वो शैतान वाली बात। अभी तक हवाला मैंने किसी किताब में पढ़ा था, वो भी किसी बुजुर्ग ने लिखा होगा, कोई अपना कशफ हमने भी बयान कर दिया। तो ये चीजें अपनी गलतियों से हमने सीखी है, इसलिए हमने कहा कि भाई इस पर एतबार नहीं, जो बात हमने की उसकी तहकीक नहीं है, बस वो हमारी तरफ से भी रद्द है। कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो बात है, अब आपको कहे जी कुरान और सुन्नत की बात करने कहेंगे अहले हदीस हो गया, क्या कहेंगे?
मैंने कहा अहले हदीस तो तुम सब भी हो, सारा हर मौलवी अहले हदीस है। असल अहले हदीस तो सारे मौलवी हैं। जी बोलो क्यों है? तो बोला हम बनते हैं अहले हदीस बनने के लिए। अहले हदीस बनने के लिए तो मौलवी बनते हो, बुखारी की सनद तुम्हें नहीं मिलती है। तो देखो हदीस का नाम भी तुमसे दूसरा ले गया और तुम कहते जी अब तुम्हारे यहां गाली बन गया है। ये गलती है कि नहीं है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओरिजिनल नाम तुमसे कहते जी मलका विक्टोरिया ने दिया। मैंने कहा फिर तुमसे बड़ी मौलवी थी वो, इतना तो जानती थी कि अहले हदीस कौन होता है। तुम्हें ये भी पता नहीं है कि अहले हदीस असल कौन है। असल वो है जो मदारिस से फारिग है, जिन्होंने तखस्सुस किए। तुमको मौलवी की सनद हदीस की बरकत से मिलती है। तुम मौलवी माने जाते हो हदीस की वजह से। तुमने अहले हदीस को गाली बना दिया। यही तो बात है, वो जमात अहले हदीस है। एक अहले हदीस है, एक जमात अहले हदीस है। एक अहले सुन्नत वल जमात अकीदा और एक जमात अहले सुन्नत वल जमात, इसमें फर्क है। आप बोलो हम जमात अहले हदीस से तो ताल्लुक नहीं रखते मगर अहले हदीस हैं। मैं कैसे ना बोलूं कि मेरे पास हदीस की सनद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस के अहल थे ही तो कियास कर देते ना लोग। हम कहते हैं जाहिल कियास ना करे। अब आ जाओ तमाम मुहद्दिसीन की आप इस्तिंबात करने वाले मुज्तहिदीन कुरान से साबित है। किससे साबित है? उलुल अम्र कुरान से साबित है, लेकिन इस्तिंबात करने वाले भी कुरान से साबित है। आप कहोगे जी कहाँ है? कुरान की आयत मौजूद है। तो अल्लाह ने इसके लिए लोग इसी तरह फिक़ह की एक जमात हो तुम में से सीखे, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। तो जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि एक जमात होगी, क्या होगी? तो उमूम में अल्लाह ने नहीं रखा है। फिर अल्लाह ने यह फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह इबादिहिल उलमा, ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। अब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह या उलमाए नजदिया जिन्होंने अपने आप को उलमाए सालिहीन में रखा है। किस में रखा है? सालिहीन की जमात बोला है। किसको? अपनी जमात को। किसको? क्या खुद बोला है ना, हमने तो नहीं लिखा है। और तसव्वुफ के जितने भी बुजुर्गान हैं इनको कहा जाता है औलिया सिद्दीकीन। क्या कहा जाता है? औलिया की जमात को क्या कहा जाता है? यानी सच्चे औलिया उसको कहा जाता है जिसको कहते हैं औलिया सिद्दीकीन। यानी दो किस्म के, एक है उलमाए हक, एक है उलमाए सू। तो वो भी तो उलमा बनते हैं ना। उलमा का इल्म का लफ्ज दो के साथ है, उलमाए हक, उलमाए सू। एक झूठा वली है, एक सच्चा वली है। औलिया सादिकीन। तो कितने दर्जे हो गए? वन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तो नबूवत का दरवाजा बंद है, सिद्दीकियत, शुहदा का, सालिहीन का दरवाजा खुला हुआ। समझ आ गई है? तो तुमने खुद अपने आप को सालिहीन में रखा है। अब एक बुजुर्ग शेखुल इस्लाम है, तुम कहते हैं मुजद्दिद है। वो खुद तुम लोग उसको या तो शेखुल इस्लाम मानो या मुजद्दिद इस्लाम मानो। तो तुम लोग अपने से इनका नाम रख देते। तुम्हें खुद पता है मुजद्दिद कौन होता है? अभी एक ख्वाब देखा और उसके बारे में बड़े बड़े बुजुर्गों ने अपने जो है ना कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए। पीर जुल्फिकार साहब के किसी मुरीद ने देखा होगा, उसने ख्वाब बयान किया। ख्वाब बयान करने का मुझे भी आया। तो जिस मुफ्ती ने उस पर नक़्द की थी, तो मैंने उस पर जो जवाबात उनको दिए थोड़े से सख्त भी हो गए। अपना मिजाज थोड़ा टेढ़ा है ना, क्या करें। मेरे मिजाज में वो मुफ्ती आजम है बॉम्बे का। अब ये बॉम्बे को मुंबई बोलते, क्या बोलते? मुंबई। पहले था बम्बई।
तो उसमें जब बम फूटे तो इन्होंने कहा यार इसी की वजह से फूटा, हटा दो, ये बम की वजह से बई हो गया। ये दो लफ्ज होते थे क्योंकि बम्बई में बम फूटे थे, तो इन्होंने कहा हटा दो इसको को मुंबई। ये नामों का असर होता है, उन्होंने बदल दिया। क्या कर दिया? क्योंकि वो बम में बम आता है, फिर भाई पश्तो में भाई किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ भाई शो, बच्चे को हम जब कहते हैं ना चोट लगती है तो उसको कहते हैं भाई सर भाई शो। ये छोटा अगर हमारे बच्चे यहाँ पठानों के यहाँ जब बच्चा होता है तो क्या कहते हैं? भाई शुमा भाई शु, यानी तुम्हें चोट लगी है। तो नाम बदल दिया इन्होंने। जब नाम बदल दिया अब क्या है? मोम भाई, यानी मोम भाई नरम मम। आप कहते चीज भाई है, ये नहीं। तो नाम का असर होता है, नाम बदल दिया। उसमें से किसी ने उस पे वो कर दिया। असल ये चीजें कहते हैं जी, वो ख्वाब में उन्होंने देखा उसके मुरीद ने कि हुजूर के सामने मुजद्दिद, कहा कि इस दौर का मुजद्दिद रसानी सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं, और इस दौर का जो है ना मुजद्दिद ये है फिर जुल्फिकार साहब। तो उन्होंने इसमें नक़्द दिया कि ख्वाब इस तरह बयान नहीं किए जा सकते, पूरा एक फलसफा जड़ा हुआ है कि फिस्क बास के ख्वाब अदालत में और उसमें शहादत में किताबु शहादा पढ़ लो, किताबु अदालत पढ़ लो। ये मुफ्ती आजम की बात बता रहा हूं, ये देवबंद के मसनद पे बैठे हुए हैं, हम पता नहीं किधर घूम रहे। तो उसने कहा हो सकता है कि ख्वाबों में हुजूर के उलमा ने लिखा है कि चेहरे में तो तसर्रुफ नहीं हो सकता लेकिन अल्फाज में हो सकता है। हो सकता है कि हुजूर ने अबू जहल का इसने मुजद्दिद रसानी समझ लिया, तो सीधा सीधा बोल दिया ना तुमने। और ख्वाब देखने वालों की गवाहियां फला, ये किताबों में लिखा है, ख्वाब देखने वाले की गवाही कबूल नहीं होती, और ख्वाब बयान करना फिस्क, गैर नबी का बयान करना फिस्क। पता नहीं कहां से ये हवाले आ गए। मैंने कहा चलो अब शादियों के हत्थे चढ़ गए तो अब सुनो, वो फुकहा पेश करो। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये भी पता नहीं, इससे साबित होता है कि आप लोगों को ख्वाबों के बारे में कुछ भी नहीं आता और इनकार करके बैठ जाते हो। और आप ये नहीं देखते कि आप कुरान और हदीस का इनकार करके बैठ गए जी, उसका नाम फकीर रख दिया तुमने। तब ये चीजें तुम्हारे अंदर मौजूद है तो मैं इसका क्या करूं? ये वो लोग हैं जिन्होंने बुखारी पढ़ी है, ये वो लोग हैं जो सियाह सित्ता पढ़ के आए, ये वो लोग हैं जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं और उसके बाद ये बातें करते हैं कि ये जो अगर ये फकीर ने भी लिखी है तो ये कुरान और हदीस की अदालत में ये खत्म है, ये बात हटाओ इसको। क्योंकि आप जो है ना वो बन गए क्या, अब आता हूं मैंने इस पे पहले भी बयान किया। सवाल ये है, मैंने इसको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ख्वाब का ताल्लुक मुबश्शरात से है और अदालत और शहादत जुदा चीज है और मुबश्शरात जुदा चीज। इसी तरह किसी ओहदे का ताल्लुक मुबश्शरात से है, अदालत और शहादत से नहीं है। किसी की वलायत की और किसी की दर्जे की शहादत आप नहीं दे सकते, ये खारिज है। कौन सा वली है और कौन सा बड़ा वली है ये तुम नहीं दे सकते। दूसरी बात, मैंने कहा इस ख्वाब से साबित हुआ कि ये बुजुर्ग मुजद्दिद नहीं है, क्योंकि ये ख्वाब इसका मुरीद देखता है, शेख ने नहीं देखा। और जितने ख्वाब खुद देखे जाएंगे वो अल्लाह पहले उस साहिब मनसब वाले को दिखाएगा, दूसरे के ख्वाब पे वो मनसब नहीं हासिल कर सकता। शेख ने नहीं देखा, मुरीद ने देखा, लिहाजा मुरीद के ख्याल की वजह से ये ख्वाब उसके लिए हुज्जत हो सकता है मगर सब पे लागू नहीं हो सकता। इसलिए कश्फ साहिब कश्फ के लिए हुज्जत करार दिया, किसी और का कश्फ हुज्जत नहीं है, उसूल नहीं है। यही बुजुर्गों कुरान और सुन्नत के मुनाफी भी नहीं। चलो हुजूर की जात देख ली, बात होगी। अब ये मुरीद का है, समझ आ गई? ये ताबीर में तुम्हें देता हूं, इसलिए कहना जब ताबीर आती नहीं है तो ख्वाब भी बयान न करो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब का वैसे ही एतबार खत्म हो जाएगा। अब रहा, अब कहो कि जी कैसे, तो सुनते जाओ।
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ख्वाब देखा था। जिसको अल्लाह ने इमाम बनाना था ख्वाब भी उसी ने देखा है। लिहाजा जिन बुजुर्गों ने हमारे अकाबिर ने खुद जो ख्वाब देखे वही लिखे, किसी और के ख्वाब नहीं लिखे। शामी ने ख्वाब देखा, जैसे तफ्ताजानी के बारे में आप लोग बहुत मशहूर करते हैं कि हुजूर ने अपना लुआब दहन उनको खिलाया पिलाया था। ठीक है सुनाते हो ना अपने मदारिस के अंदर सारे अपने हालात लिखे, मगर यहाँ आप लोग जो है ना खिसक जाते। यहाँ उसूल ये कि खुद वाला क्या वाला, अल्लाह वली तुझे बना रहे बताओ उसको रहे वाह भाई वाह। यानी वली को खुद पता नहीं कि मैं वली हूं कि नहीं हूं। तो जिस वली को खुद पता ना हो कि वो वली है कि नहीं है, ये दो ओहदों में होता है, या ये मखतूम होता है या ये अबरार होता है। समझ आ गई? ये मुजद्दिद नहीं होता। मुजद्दिद को खुद पता होता है कि मैं मुजद्दिद हूं। बास को इल्हाम दूसरे भी हो जाते हैं। तो अब आ जाओ, इमाम अबू हनीफा ख्वाब खुद देखा, इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ताबीर बताई, कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब खुद देखा है, इसलिए देवबंद बना है। अल्लामा शाबी ने ख्वाब खुद देखा है इसलिए बने। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने ख्वाब खुद देखे इसलिए तभी, और नूरजमान ने ख्वाब खुद देखा इसलिए शादी। हमने जिस ओहदे पे थप्पे लगवाए हमने खुद देखा है। और एक बात, ये कलाम में तो तसर्रुफ हो सकता है मगर फेल में नहीं हो सकता। समझ आ गई? कलाम में तसर्रुफ हो सकता है मगर फेल में नहीं हो सकता। तो इससे साबित हुआ कि हजरत तो मुजद्दिदियत से खारिज है, मुरीद समझते रहे, लेकिन उन्होंने तो उसको अब उस बुजुर्ग पर आते हैं। ये तो इधर की ताबीर। अब वो बुजुर्ग साहब कह रहे हैं कि फिस्क है। भाई बात यह है कि एक शख्स शहादत के अंदर ख्वाब पेश नहीं कर सकता, ये फिस्क है, मगर बशारत के अंदर शहादत पेश नहीं कर सकता, ये भी फिस्क है। समझ आ गए? शहादत के अंदर ख्वाब, मिसाल के तौर पे एक आदमी ख्वाब देखता है कि फला आदमी ने गुनाह किया है ख्वाब में और ये मुजरिम है। जैसे आजकल हमने ख्वाब में देखा हमसे जादू, हम पे जादू हो रहा है, फला हम पे जादू कर रहा है, ये इसको मुजरिम समझते, ये गुनाह है। ख्वाब से शहादत साबित नहीं होती। इल्हाम हो गया आपको कि फला ने ये जुर्म किया है, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि अदालत में शहादत नहीं। चाहे हुजूर की जियारत उसे क्यों ना हो रही हो। अब बोलोगे क्यों? इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया अल बय्यिना तुल मुद्दई। मुद्दई पर क्या है? शहादत बय्यिना है, और मुनकर पर क्या है? कसम। वल यमीनु अला मन अनकर। समझ आ गई? ये हुजूर ने फरमाई, ये रिवायत सही है। अब ख्वाब और सही रिवायत का जब टकराव होगा तो किसको लिया जाएगा? रिवायत को लिया जाएगा, ख्वाब को छोड़ दिया जाएगा। ये ख्वाब नहीं माना जाएगा। ख्वाब भी वही होगा जो नस से मुखालिफ न होगा, और वो भी वो होगा जो सिर्फ उसके लिए होगा, नहीं कि पूरी दुनिया के लिए होगा। उसके बाद उसके मुरीदीन देखते रहे, वो तायद में आ सकते हैं, मगर अब आ गई समझ? तो मुजद्दिदियत क़ज़ा की बात नहीं है। मुजद्दिदियत एक ओहदा है और उसका उसके लिए तो उसने कभी बयान भी नहीं किया। लिहाजा यही तो मैं कहता हूं तुम खुद मुजद्दिदीन बना देते, मुरीद बनाते, और मुरीद जिस पीर को मुजद्दिद बना दे वो मुजद्दिद नहीं होता। जब पीर को पता नहीं तो मुरीद का क्या पता होगा। ये मुरीद बड़ा बनने के लिए। ऐसे मेरा एक शागिर्द आता था, उसको शेख अबुल हसन शाज़ली के, उसके शागिर्द को शेख अबुल हसन शाज़ली की जियारत होती थी। तो कह रहे हजरत आपके लिए एक पैगाम आया शेख अबुल हसन शाज़ली की तरफ। मेरा किसने दिया है? कह रहे वो मेरा एक शागिर्द है, उसको जियारत होती है और सुना भी मेरे को रहा है। अच्छा मैंने फिर क्या कहते कि हजरत जो ये चीज लेके चल रहे इसमें इतनी कमी उतनी। मैंने कहा ऐसा छापड़ तेरे मुंह पे मारूंगा ना, उधर उठा के फेंक दूंगा तेरे को और तेरे मुरीद को। बेगैरत नाम मुझसे सीखा है
तेरे को बताएगा, मुझे नहीं बताएगा। पीर मेरा है, बता तेरे मुरीद को रहा है। पीर मेरा और बताएगा मुरीद को कि जा अपने शेख को ये बात कर दे। सिर्फ सलाम भिजवाया जाएगा, जब हुक्म होगा डायरेक्ट बताया जाएगा। हुजूर भी जो सलाम भिजवाएंगे तो सलाम भिजवाएंगे, ओहदा उसको बताएंगे। मुजद्दिद अली सानी ने खुद देखा है कि हर बुजुर्ग ने आके उसको ताज पहना है, उन्होंने खुद देखा है, जाके पढ़ो। इसलिए दूसरे के ख्वाबों पर। और रही आप बात मुजद्दिद अली सानी मुजद्दिद होने की हैसियत से इन ख्वाबों पे वैसे भी रद्द कर चुके खुद भी, लिहाजा तुम नक्शबंदी तो ऐसी तेल लेने चले गए। ये इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और इसका जो है ना इसमें तकरीबन ये अहकाम, तो अहकाम अखज़ नहीं किए जा सकते क्योंकि शरीयत है। आज ये मैं तुम्हें शाजियों को अल्लाह ने दिया है कि नहीं दिया, मुझे दिया है तो मुझे ताबीर भी बताई। तुम लोग को तो आती भी नहीं, तुझे भी नहीं आती, तो इनकार करके बैठ गया। कहता है जी गैर नबी का ख्वाब बयान करना बुजुर्गों ने फिस्क लिखा है। जिस बुजुर्ग ने लिखा है गलती पर है। क्यों गलती पर है? हुजूर ने फरमाया जो तुम में जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब इतने ही सच्चे होंगे। सच्चाई का मेयार हुजूर ने यह बताया है। और ईमान बताने वाले हुजूर है और दर्जे बताने वाले भी हुजूर है। और जो तुम में जितना सच्चा होगा, यानी जिसके ख्वाब झूठे वो झूठा है, तो झूठों को ख्वाब नहीं आते ना। ख्वाब तीन किस्म के होते हैं, रहमानी है, शैतानी और नफसानी। समझ आ गई? तो इस पे रद्द नहीं करना चाहिए। इसका इनका फिस्क तो ऐसी भी शहादत और अदालत है। समझ आ गई? इसलिए हमने आपको क्या बोला। तो आप इस अदालत के होते हुए दूसरी बात, आपको कैसे पता चला कि उसको ख्वाब में अबू जहल बोला गया? ये इल्म गैब का दावा नहीं है। और फिर आपने एक मुसलमान को अबू जहल कहा, जिसको लोग वलीउल्लाह कहते हैं, तो इस मोमिन को जो आपने अबू जहल से लक़ब दिया है अपने तअस्सुब की वजह से, आपका अब क्या हुक्म है? उस हदीस के जुमरे में आप आते हो कि नहीं आते कि जिसने किसी मुसलमान को काफिर कहा? अबू जहल काफिर गुजरा है, ये सीधा सीधा तुमने इसको बोला है। और ये एक मुअत्तमद साथी पाकिस्तान के अंदर एक बुजुर्ग एक सिलसिला चला रहे, और ये मुफ्ती उनके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने देवबंदी के बारे में। ये हाल है तुम्हारी बुजुर्गियों का, यह है तुम्हारा हाल। कुरान और सुन्नत से हट के बातें करते हो, फिर कहते हो जी ये बातें करता है। तो मैं क्या कहूं? फिर ये जोहला आएंगे हमारे पीछे बैठेंगे। इनकार कर रहे हो आप। हुजूर ने फरमाया कि 46वां हिस्सा है नबूवत का, 40वां हिस्सा है। तो क्या बात है आपकी? क्या नबी भी 46वां हिस्सा ख्वाब देखेगा? हैरत की बात है। खुद कोई तमीज तो है। हवाला किसका दे रहा है? शहादत और अदालत। आपसे मेरा सवाल है, शहादत में अगर आ जाए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला तशरीफ फरमाए, अपने बेटे को लेकर आते, ज़िरा की अदालत है, काजी शुरे काजी है, हजरत अली फरमाते कि ये ज़िरा मेरी है। यहूदी भी खड़ा है, काजी शुरे हजरत अली से फरमाते हैं कि आपके पास गवाह कौन है? मौलवी साहब यही पढ़ लेते। कौन कह रहा है? काजी। किसको कह रहा है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला। कौन है जी? खलीफा वक्त है, जन्नती सहाबी है, अशरा मुबशरा में से है, खुलफाए राशिदीन में से है। दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा उस वक्त का उनके पास है। काजी शोरे क्या फरमाते? आपके पास गवाह कौन है? ये अदालत है भाई। फरमाया मेरे बच्चे हैं हजरत हसन और हुसैन और मेरा गुलाम। आपके बच्चों की गवाही कबूल नहीं करूंगा। उनके मजहब में बेटों की गवाही कबूल नहीं होती थी। काजी शुरे मुज्तहिद है, इख्तिलाफ कर रहे, हक रखते। हजरत अली ने ये नहीं फरमाया कि तुम गलत करते हो, फरमाया कि आप उनकी गवाही कबूल नहीं करते जिन्होंने हुजूर ने जन्नती फरमाया।
जन्नतियों के सरदार फरमाए आपके गुलाम की गवाही कबूल करूंगा। वो मौलवी साहब ये किधर है, ये भी अदालत है। ये भी अदालत है, ये भी शहादत है। तो क्या कहोगे, नऊजुबिल्लाह मुनकर था उनके दर्जे का। ये तो साहिब दर्जे की गवाही कबूल नहीं हो रही अदालत में, शहादत में। मुफ्ती आजम साहब है, क्या है, मुंबई। हो गए। आप हमारे बुजुर्ग के बारे में बात ना करते, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। उम्र में तो हमसे बड़े हैं ना, बुजुर्ग तो हैं मगर उम्र में बड़े हैं। दर्जा हम अपने सिलसिले का मानते हैं बड़ा, बाकी के भी दर्जे मानते हैं मगर बड़े वाले को खुद मानते हैं। हमें अल्लाह ने दिखाया भी और साबित भी किया है। अभी साबित कर रहे ना, जवाब हम देंगे। अब समझ आ गई, ये अदालत और शहादत है। क्या है जी? तो क्या हजरत अली का दर्जा नहीं था? क्या हजरत हसन का दर्जा नहीं था? क्या हजरत हुसैन का दर्जा नहीं था? गुलाम की गवाही कबूल हो रही है, इनको नहीं ले रहे। हजरत अली के दावे पे गवाही मांग रहे, किस में? अदालत में और शहादत में। इसका क्या हुक्म होगा तुम्हारे यहाँ? हर चीज खुदा के बंदे माफ करो, यही मैं उनको भी बोलता हूँ राफजियों को। ये क्या हो रहा है? इस इख्तिलाफ में क्या आप काजी शोरे को काफिर कहोगे? जिसको हजरत अली ने काजी खुद बनाया, हजरत अली ने उन पर एतराज नहीं फरमाया, नहीं कहा हटो तुमने गलत किया है, खामोश हो गए। यही इस्लाम ने सिखाया है, क्योंकि वो भी मुज्तहिद है, खुद शागिर्द है उनका। काजी शोरे हजरत अली के शागिर्द है, अपने उस्ताद से इख्तिलाफ कर रहे हैं क्योंकि मुज्तहिद है। क्या नऊजुबिल्लाह काजी शोरे हजरत अली के, हजरत हसन के, हजरत हुसैन की अजमत के मुनकर थे क्या? तो यहां बात शहादत की हो रही है। बड़े मियां, हिंदुस्तान में रह रहे कि तुम लोगों को सब पे जादू चलता जाता है। इसलिए तो पाकिस्तान में रहते हैं, यहां जादू आता है पाक हो जाता है, फिर हम उसको पाक कर देते हैं। तुम इधर मुदाखलत मत करो, अपने हुदूद में रहो। यहाँ के बुजुर्गों के बारे में इस तरह की बातों से आप लोग गुरेज करो, ये खतरनाक बात है। तो ये कहना जी हजरत तक हमारा ये पैगाम पहुंचा दे। अब आप तक मेरा ये पैगाम आ गया है, अब अपने आप का एहतिसाब करो कि अब आप क्या करके बैठे हो। देवबंद बनाए किससे जी? ख्वाब ले गए कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने, हुजूर ने खींचा है, शामी ने ख्वाब देखा है। ये फतावा शामी के बारे में जाके पढ़ लो, तफ्ताजानी का ख्वाब बयान करते हो, इमाम अबू हनीफा का ख्वाब बयान करते हो, और ये सब हुजूर के। और हमने भी ख्वाब देखा है, उधर किसी और ने देखा, इधर हमने देखा है। अपनी चीजों के बारे में खुद ख्वाब देख के, और हमारे ख्वाब हमारे लिए खिलाफ शरअ नहीं तो हम अमल कर सकते, बाकी कोई इसको माने या ना माने मैं उसका मुकल्लफ नहीं। यही तो मैं कहता हूं, जो खुद ख्वाब नहीं देखते दूसरों के ख्वाब बयान कर रहे होते हैं। फला ने देखा है, एक बुजुर्ग ने देखा है, एक मुरीद, मैं भी बयान किया जाऊं, लेकिन पहले मैंने देखा है। क्या किया है? हमने देखा है। समझ आ गई बात आप लोगों के? तो उस मुरीद के लिए तो है, पीर नहीं है। अब मुजद्दिद वाली कोई खुसूसियत भी नहीं है। हम ये कहेंगे जी हाँ मुजद्दिदाना खुसूसियत है, मुजद्दिदाना खुसूसियत कोई नहीं है यहाँ पे। अब मुजद्दिद अल्फसानी मुजद्दिद को क्यों कहा जाता है? भाई वहां अकबर बादशाह था, जनातखा फैला रहा था, वो चीजें तो अकबर बादशाह वली अल्लाह माफ फरमाए यहाँ फैलती जा रही है। ये तो हम बयान कर रहे हैं कि भाई इस वक्त इस चीज को फरोग दिया जाता है। इसका नुक्ता आज तक किसी ने बयान किया है हमारे अलावा?
ये कुफरियात। तो मुजद्दिद अली-सानी रहमतुल्लाह ने तो अकबर बादशाह का तिया पांचा कर दिया, तो दोबारा इस्लाम जिंदा हुआ। आज यही चीजें आपको बता रहे, आप मुसलमान होकर एक दूसरे का इनकार कर रहे हो, उसको तो छोड़ दो। किताब रुया है, कुरान के अंदर ताबीर मौजूद है, इल्म ताबीर। ताबीर का इल्म यूसुफ अलैहिस्सलाम से साबित है। नबी का ख्वाब भी ताबीर वही भी है और इसमें ताबीर भी है, लेकिन उम्मत का ख्वाब ताबीर करेगा। वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो चांद तारे देखे थे सजदा करते हुए, तो चांद की ताबीर बाप पे और तारों की ताबीर भाइयों पर आ गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो मेंढा देखा था, या इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा था। आप अलैहिस्सलाम ने अबू जहल को देखा कि काबे का तवाफ कर रहा है मुसलमानों के। तो ये ताबीरें होती है, नबी के ख्वाब की भी साबित है। ये नहीं है कि तो कुछ ख्वाब ऐसे है, दूसरा ये वही है। और आपने मेंढा ज़िबा किया, अल्लाह ने भेजा। खुद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो मेंढा ज़िबा नहीं किया था उस वक्त, वो तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया था, लेकिन अल्लाह ने मेंढा भेजा। तो ये चीजें हम लोगों ने सीख ली, क्योंकि हमने अगयारी। इससे साबित हो आप लोग ना ख्वाब जानते हो, ना अमलियात जानते हो, ना तसव्वुफ जानते हो। तो खुदा के वास्ते सिर्फ अपने दस तक गिरो तो सही रहोगे। जब माहिरीन नहीं है तुम्हारे अंदर तो चुप हो जाओ। ये दूसरों को जो है ना रास्ते मत दो। इतना बोल दो यार हमें भी नहीं आती, कोई हो तो सही है, तलाश करते रहो। अब तो मैंने मीडिया पे बता दिया तो तुम कहोगे जी ये क्या है, टीवी पे आता है, ये कैसा सूफी हो। ये कहते हैं कि नहीं कहते? मियां तस्वीर मत लो, तस्वीर बंद कर दो। हुजूर के दौर में कैमरा था जो तू फतवे लगा रहा है। नस भी तो बेआईनी उसी तरह होनी चाहिए, सूरत में तो नहीं लगाओगे। और इधर पूरे उसूल बोल जाएंगे कि जब हकीकत पर अमल मुमकिन हो तो मजाज पर हुक्म नहीं लगता। अब मसला दूसरा है, छोड़ दो। एक शख्स हकीकत मौजूद है, हाथ से तस्वीर बनाई जैसे कि ये मजाज है, और मजाज की असल क्या है? अबाहत है। जो चीज नस में साबित ना हो और वो उसूलन से पैदा हो जाए तो उसकी असल क्या है? जरा फिका उसूल है, फिका के उसूल भी तो पढ़ लो खुदा के बंदो। अब जब अबाहत आ गई तो ये मुबाह चीज अगर हलाल के जायज के लिए इस्तेमाल होगा जायज है, नाजायज के लिए इस्तेमाल होगा नाजायज। इतनी सी बात है कि नहीं? ये असल में क्या है? तो कैमरा तो था ही नहीं हुजूर को दौर में, पैदा इस दौर में हुआ। तख्लीक और इजाद के बाद इसकी असल का हुक्म क्या लगेगा? ये वो चीजें पढ़े पढ़े और लिखे लिखे। अच्छा चलो उस तस्वीर में भी चले जाते हैं। वो तस्वीर जो दीवार पे बनती थी मुजस्मे के मुशाबे हो जाती, या दीवार पे लटकाते थे, उसका हुक्म जुदा है। कपड़े का कहते जी कागज पर। एक मुफ्ती ने कहा कि जी मंसूस है तस्वीर, वो मुफ्ती आजम है। कपड़े पर नहीं लिखा, क्या लिखा है? दीवार पर और कागज पर। मैंने जवाब में कहा आपसे मेरा सवाल है कि हुजूर के दौर में कागज था? अब सौंप क्यों नहीं लिखा? इसको पता था कि सौंप पे तो हदीसें मौजूद है, तो कपड़ा उड़ा दिया, कागज लिख दिया, है कि नहीं? तो अब आपने जिस कागज को मंसूस लिखा, आपका क्या हुक्म होगा? ये आपकी समझ में नहीं आएगी। तेरी टोपी मंसूस है, तेरे कपड़े मंसूस है, तेरी पतलून से जो लड़ाई है, कहते जी सुन्नत। तू भी तो सुन्नत तोड़े कौन सा पहन रहा जो तुझसे लड़ रहा है? हुजूर ने कुर्ता पहना, तेरी तरह नहीं पहना है, न तू उस तरह पहनता है। ये कपड़े अभी तक तो यही पता नहीं इसमें कलिया कितनी थी, फना कितनी थी, कितना लंबा कितना चौड़ा, उसके असर। तो ये तकवा का लिबास है, खुला लिबास है।
अब ये बात क्या है, ये दीनदारों का लिबास हो गया, पतलून दुनियादारों का लिबास हो गया, ये शिआर बन गया। टोपी है ना, वो तुमने बरेलवी देवबंदी बन गई है। यानी टोपी जो पहनेगा वो देवबंदी होगा, जो उतारेगा वो लेडीज होगा। समझ आ गई? यानी उसूल इल्म तो खत्म ही हो गए ना। अगर बरेलवी नमाज कोई काम करोगे कि ये तो बरेलवी भी करते हैं, तो भाई बरेलवी नमाज नहीं पढ़ते तो तू पढ़ छोड़ना। अजीब आदमी, ये हाल है हम लोगों का। हम किधर जा रहे हैं? सवाल ये है कि हम जामे, हम समंदर है, हमारे अंदर जो भी गिरेगा इंशाअल्लाह वो गंद समंदर में गिरेगा ना। हम लोटा नहीं बनना चाहते कि एक कतरे से नापाक हो जाए, हम कहते समंदर बनो। तो ये चीजें आजकल ये मौलियों में तासुब की बुनियाद पर हम लोग बातें करते हैं और इतने बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि अल्लाह मुझे बचे। एक बुजुर्ग नक्शबंद का सिलसिला चला रहा है, उसके बारे में तासुब देखो। है कि नहीं? हार पूरी हो तो हमारे बुजुर्गों, मगर जब आप इस लेवल पे आ जाए ना, बड़े उम्र में जितने हम बुजुर्ग मानते हैं, हम तो बुजुर्गी के कायल हैं सबके, मगर हर किसी को सूफी नहीं मानते। जैसे कोई कारी नहीं, उसको कारी माना जाएगा, मगर मौलवी को बुजुर्ग तो माना जाएगा ना। मगर किरात ना आती हो, ये जो किरात है ये भी मौलवी वजह की वजह से ठीक नहीं हमारी, ये कारी की वजह से ठीक है। ये अभी जब मौलवियों ने खैरात शुरू किए तो तब जाके सीखे। जिन मौलवियों ने खैरात सीखी उसकी खैरात ठीक होगी, जिसने नहीं सीखी। इसी तरह तसव्वुफ के बारे में जिसने सीखी उसकी तसव्वुफ सीखी होगी, वही हिकमत है, जिसने हिकमत सीखी होगी तो उसकी हिकमत ठीक होगी। इसलिए दूसरों पे रद्द मत करो, उसूल के मुताबिक किसी की बात। अब उसूल क्या है? उसूल भी उसी जगह के उसूल के मुखालिफ होगा तो गलत होगा। शरीयत के उसूलों और शरीयत के उसूल के साथ जो उसूल शरीयत ने माने उसके वजह की, यानी तसव्वुफ के उसूल के खिलाफ हो, फिक़ह के उसूल के खिलाफ हो, हदीस के उसूल के खिलाफ हो, किरात के उसूल के खिलाफ हो, इन उसूलियन में अगर वो गलत होगा तो गलत हो। इस तरह इल्म हिकमत के उसूल के खिलाफ हो तो तब तो आपको उसूल आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात और कुरान ये जामे हैं, जवामिउल कलिम थे हुजूर, लिहाजा हर शोबे वाला उसमें से इस्तिदलाल ले सकता है। जुज़ में नहीं करो आप हुजूर को सिर्फ अपना, जैसे उन्होंने कहा ये गलत है, आप जुज़ हो। अब मिसाल के तौर पे देवबंदी कुल है या जुज़ है, तो हम कहेंगे जी जुज़ है, हनीफियत का कुल तो नहीं है, शाख है उसकी। आप कहोगे नहीं कुल्ली ना, तो ये पूरी दुनिया में तो देवबंदी नहीं है, हनफी जो है। इससे पहले हनफी देवबंदी नहीं थे, तो ये जो आपका मिजाज ये ठीक हुआ। फतवे जिन बुजुर्गों से आप देख रहे थे वो देवबंदी नहीं थे, हनफी थे सारे, तो आप क्या कहोगे? यही चीज है जो मिजाज आपके अंदर जो ना, आप ये कह सकते हो कि हम सही तरीके से। तो आपके इतने मसाइल है जो इमाम अबू हनीफा से मुखालिफ है, इसका क्या हुक्म होगा? तो पांचवा मजहब किसका हुआ? पांचवा मजहब किसका हुआ? जोर से बोलो, पांचवा मजहब किसका है? चार मजहब किसके? इमामों के, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली। फिर हर मसलक के मौलवियों का अपना मजहब है, और ये मैं साबित कर सकता हूं। हर दौर के मौलवी ने अपना मजहब जरूर बयान किया है, ये मैं नुसूख से साबित कर सकता हूं। मेरे बातें नहीं। तो अब आ जाओ, हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मैं पहले कुरान, फिर हदीस और फिर असहाब रसूल को लेता हूं। ये नहीं कहा कि एक आदमी को, सबकी बात की है। मैं असहाब रसूल को लेता हूं। उसके उसूल के अंदर क्या फरमाया कि जिसका कौल मरफू रिवायत के मुताबिक हो उस पर अमल करता हूं। अगर वहां न मिले तो फिर अपने, जब अपने असहाब में आते तो अपनी राय पेश करता हूं। यहां है इस्तिंबात। अब सवाल ये
कि तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक किस शख्सियत पर है कि वह असहाबुर राय थे। यानी ये असहाबुर राय के मुराद है मुज्तहिद होना, साहिबुर राय, असहाबुर राय। असहाबुर राय में किसको शुमार किया गया है? सारे मुज्तहिदीन ने, सारे मुहद्दिसीन ने इत्तिफाक किया, इजमा है इस पर कि इमाम अबू हनीफा। इस असहाबुर राय का मतलब है मुज्तहिद होना। हाजा असहाबुर राय, ये यहया बिन बुईन भी लिखते हैं। यानी अगर किसी ने मुज्तहिद माना है, इसलिए इसको कहते हैं इमाम आजम, क्योंकि माहिरीन ने उनको तस्लीम किया है। जब असहाबुर राय हो गए तो इस्तिंबात करना कुरान और हदीस से मसाइल का आपने पेश किया था, इसलिए आपको कहा जाता है असहाबुर राय। इससे यह मुराद है कि हदीस के खिलाफ जो है ना राय देते हैं। जब बात इधर आ जाएगी तो फिर ये बातिन में चली जाएगी, इज्तिहाद में चली जाएगी, क्योंकि तुम अपनी तरह खसोड़े बैठे हुए। ये जो राय का मुराद होती है जहां जिसमें इज्तिहाद की सलाहियत ना हो, क्या ना हो। इसलिए आयमा ने कुरान में राय पेश नहीं की है, हदीस में राय पेश नहीं की, मसाइल के अंदर इज्तिहाद किया है। इसलिए अगर कोई कहे मेरी राय में इस हदीस का यह मतलब है, मेरी राय में हदीस का यह मतलब है, जाहिल है। हम इस वक्त जाहिल क्यों कहते हैं? इसमें यह इस्तिदाद नहीं, इस वक्त ये नाकिल होना चाहिए। इस वक्त जो सही नकल करने वाला है वही सही है। इसलिए जो बुजुर्गों ने लिखा ना नाकिल मुफ्ती है, तो मैंने कहा नाकिल लिखो ना, तुम तो मुज्तहिद मुफ्ती बने हुए। नकल कहाँ है? नकल तो होगा कुरान हदीस और इमाम का कौल। चलो भाई नमाज की तैयारी करो। कितना टाइम हो गया? बस हो गए 4:45। ये उसूल वज़ा, इससे मुखालफत आपको नहीं सिखाई जाती कि आप औरों की मुखालफत करो, बल्कि आपको ये सिखाया जाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें बचा लिया। क्या कर लिया? सही रहा है। पांचवा मजहब, हम 4 मजहबों पे चल रहे हैं, तो ये 5वें मजहब वाले हमसे लड़ते हैं। हम कुरान और हदीस और अपने इमाम का मजहब लेते हैं, 5वें मजहब वाले हमसे इख्तिलाफ रखते हैं। इनका इजमा हो जाता है इस पर। तो तुम्हारा इजमा इमाम हमारे सामने क्या है? इत्तफकुल उलमा, ये लिखा गया मगर दिखाया नहीं कि कितने। इमाम अबू हनीफा ने जो जमात बनाई थी उनके नाम भी मौजूद है। इत्तफकुल उलमा के अंदर 40 मुज्तहिदी थे। तुम्हारे इत्तफकुल उलमा के अंदर नाम दिखा दो बस। तो ये दावा क्या है? हमारे यहाँ इत्तिफाक 4 मुफ्ती होते हैं, 1 2 3, तो जमात बन गई इत्तफकुल उलमा खत्म। फतवे में भी 3 मुफ्ती होते हैं, एक होता है कातिब होता है, दूसरा अल जवाब सही वाले 2, जमा हो गया। इत्तिफाक है उलमा। 3 मौलियों का इत्तिफाक है एक मसले पर, बाकियों का इख्तिलाफ है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।